लोग कहते हैं ना 15 लाख नहीं आए, हमें 15 लाख नहीं आए। भैया हमारे तो 15 लाख तब वसूल हो गए जब से मोदी जी आए ना, तो बम फटने बंद हो गए सब जगह। 370 वरना दिल्ली में करोल बाग में बम फटे थे, सीपी में बम फटे थे, आपको याद है 12 खंबे पे बम फटे थे, है ना। भाई साहब जो बम है ना, जो आप बोले बम फूटना बंद हो गया, तो भाई जैसे मेरी एक गैंग है, मेरी एक टीम बना ली, मैंने गैंग बना लिया पूरा, ठीक है, गैंग बना लिया और मैंने बोल दिया कि आपको आपकी सरकार गिराना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे इनका एक एनजीओ बना हुआ है, मतलब जो नागपुर एनजीओ बोलता हूँ मैं उसको, RSS को नागपुर एनजीओ। हाँ, अगर जैसे मान लिया अपन ने अपनी टीम बना ली, ठीक है, टीम बना ली और जैसे सरकार आई गिराना है, अपने आतंकी छोड़ दिए, चलो भाई। तो आतंकी किसको कह रहे हैं? अरे जैसे कोई भी गुंडे रहते हैं ना, बात कर रहे हैं ना, ये जिस पे बात कर रहे हैं ना, इनके ऊपर तो इस समय यदि कोट एंड कोट RSS की नाम बोल रहे हैं ना, इनके ऊपर अभी डिफेमेशन केस कर सकता हूँ अभी मैं इस सबसे। ये गलत बात कहीं के हो, कहीं के, मैं एडवोकेट हूँ, बोलिए, चाहे एडवोकेट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो, उससे मतलब नहीं है। जो आपने अभी कहा, अभी आपने RSS का उपयोग किया, RSS का नाम लिया साहब। मैं उस क्लिपिंग पे आधार पर आपको आप अपना सारा डिटेल दो, इनका डिटेल अभी देता हूँ उनको। अच्छा, नाम क्या? ईश्वरी पवार एडवोकेट, मैं इंदौर MP से आया हूँ और यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट आया था। नहीं, उनका ऐसा एलिगेशन मेरा उसका नहीं है। मैंने कहा हो सकता है, सकता है शब्द लिया मैंने, नहीं सकते, अरे नहीं, अरे फोड़ा नहीं, अरे उधर रिकॉर्ड है, मैं सकता, अरे भैया मैं एडवोकेट हूँ, सकता सब समझते हो, अरे तुम्हारे से नहीं फर्क पड़ता, रिकॉर्ड है, सकता नहीं सकता, ये भी तो हो सकता है कि अपनी टीम में रह सकता। आप इस चीज को कोर्ट में साबित करके RSS को अंदर करवा दीजिए। अरे यार भैया संभावना, सुनिए पहले तो एक मिनट सुनिए, पहले आप एक मिनट सुनिए, सत्ता सब क्या होता है मालूम आपको, कोर्ट की भाषा में समझता हूँ। अरे नहीं सत्ता भैया, रिकॉर्ड में ये नहीं बोला सत्ता बोला मैंने, सत्ता कि ये मैंने ये RSS एनजीओ बोला, नागपुर के एनजीओ बोला। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं भाई ये भी तो हो सकता है, मेरे वर्ड सुनिए, अरे पहले वर्ड सुनिए, मेरे वर्ड है, ये भी तो हो सकता है कि सरकार गिराने के लिए, एकदम नहीं चलेगा, सरकार गिराने के लिए ये भी हो सकता है, ये मेरे वर्ड है ऑन रिकॉर्ड, सत्ता अरे नहीं बोला, ये वर्ड ही नहीं है मेरे, वर्ड ही नहीं मेरी, ये आप रिकॉर्ड 26/11 हुआ तो उस 26/11 हुआ, ये भी तो नहीं, आपने एनजीओ नागपुर बोला। सुनो, जैसे मान लिया कोई भी ग्रोह, हाँ सत्ता वर्ड यार नहीं बोला, सत्ता अरे ये वर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड वर्ड है मेरे भैया, घुमाइए मत, मेरा ऑन रिकॉर्ड वर्ड आप कैसे बोलता? हाँ मोदी सत्ता शब्द, हाँ सत्ता शब्द, हाँ आज का कांग्रेस ने फिर से सुनो, क्या कांग्रेस ने बैन किया था RSS को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाजत दी थी। ऐसा है सुप्रीम कोर्ट का, अब हम भी रोज कोर्ट में जाते हैं, क्या कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट में, अब ओपन करने से कोई फायदा नहीं है। बताओ, देश के सामने सच चल रहा है यहाँ पे, जहाँ सब कुछ चल रहा है। अभी एक मिनट, वो जो जस्टिस वर्मा थे ना, वो इन्होंने कितने एलिगेशन लगाए थे उन पे, न्यायाधीश पे क्या क्या चल रहा है, कितने न्यायाधीश सस्पेंड हुए, क्या क्या हो रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑलरेडी पहले ही मामले चल रहे हैं अंदर ना, आप उनकी इंक्वायरी कर सकते हो। आप साफ बताओ ना, कहना क्या? साफ कहने से देखो, वो है जस्टिस कोर्ट का मामला रहता है, कोर्ट का मामला जैसे सरकार रहती है, सबको मालूम है कि जैसे सत्ता पावरफुल है तो कोर्ट अपने आप उसके अंदर डाउन, मतलब दबाव में आई जाती है। सत्ता अगर पावरफुल है ना, कोर्ट अपने आप डाउन हो ही जाती है, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो साहब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडिपेंडेंस आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, आज की तारीख में इंडिपेंडेंट कुछ भी है, सारा अंदर वो हो गया, हो चुका है उसमें। अच्छा, एक बात बताओ, जब राहुल गांधी जी को सजा हुई थी गुजरात के हाई कोर्ट में, तो तब तो मोदी के हाथ में थे न्यायालय, और जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो वो सही है। जो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक आदमी जिंदा कर रखा है, चंद्रचूड़ से हाँ सर। और सुनिए अपना जो नहीं देखो, उन्होंने सारी चीजें अपने ऊपर ली है और अभी तक देश को बहुत अच्छे मतलब टैकल करा है, बचा रखा है, ठीक है। अब अगर सुनिए, अब अगर 1 साल और रहेंगे, सुनो इनका भविष्य बता रहा हूँ मैं, भविष्य बता रहा हूँ, अरे सुन लो मेरी बात, भविष्य बता रहा हूँ मैं, एक साल बाद में जा रहे हैं चंद्रचूड़ सिंह, सुनिए 1 साल बाद जा रहे हैं चंद्रचूड़ सिंह, CJI बदल जाएंगे 1 साल बाद में, 1 साल बाद में एक दूसरे वो आएंगे, वो भी 1 साल के लिए, इसके बाद में जब तक, क्योंकि सत्ता इनके पास पावरफुल हो जाएगा। ये जो है ना वो क्या नाम, केशवनाथ वाला जो है वो केशवनाथ भारती वाला मामला है ना, वो 13 जज का फैसला है। सरकार बदलते ही जो लोग अपने अपने बैठेंगे, 8 जजेस चाहिए इनको, किनको, बीजेपी को अपने लोग, 8 जजेस बदलने के बाद संविधान का जो मूल प्रस्तावना बदलना है, ये उनकी प्लानिंग ऑलरेडी पहले से है, समझ गए ना। केशवनाथ भारती का मामला है, मूल प्रस्तावना तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बदल दिया था, मूल भारत के संविधान के मूल प्रस्तावना को तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही बदल दिया पहले। कहां से उस टाइम पे ये एक मिनट, जिस समय सेकुलर शब्द जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने जोड़ा, मूल संविधान के प्रस्तावना को बदलने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस चीज को एक मिनट, इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते?
सुनिए सेकुलर शब्द सबसे बड़ा अरे मेरे से सुनो हिस्ट्री, हाँ मेरे से सुनो हिस्ट्री, अरे सुनिए ना उस टाइम पे देखो सेकुलर इज मोस्ट पॉलिटिकल 42वां संशोधन आई एम टेलिंग यू कोट अनकोट मोस्ट पॉलिटिकल एब्यूज वर्ड। देखो जिस टाइम पे इंदिरा गांधी ने जो काम करा था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ये कोई भी ये प्रतिबंध नहीं थे। ये 42वां संशोधन हुआ है, 42वें संशोधन में फिर ये जो संशोधन हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता, उस टाइम में प्रावधान नहीं थे। ये बताओ 10 साल कैसे रहेंगे? कौन 10 साल कैसे रहे सर? ये वाली 10 साल क्या रहेगी सर? या तो इन दिल्ली है, सुनिए धर्मनिरपेक्ष अभी पहले सुनोगे, पहले सुनो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब बहुत घटिया शब्द है। धर्म सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, लेकिन इसको धर्मनिरपेक्ष बोल करके इस देश की आत्मा के साथ विश्वासघात किया। धर्म निरपेक्ष पंक्ति निष्पेक्ष खाली एक नहीं, कितने आर्टिकल में दे रखा है। शब्द नहीं है सेकुलर। अरे रुको लड़ो मत। सुनिए अरे पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। ये तो धर्म निरपेक्ष बोले ना, अपने संविधान के कई आर्टिकल ऐसी है जिनके अंदर ये जो मूल प्रस्तावना करा है, ऐसे इसके अलावा कई जो संविधान है ना ये वो सारे में जैसे आप जाओ धर्मनिरपेक्ष बोल लो, आर्टिकल 29 ले लो, 30 ले लो, ये सब ले लो इनमें क्या। तो ये जो है ना ये सब चीजें उसमें इंक्लूड है पहले से ही, खाली उन्होंने तो नाम ओके करा, उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष बनाया है ऑलरेडी, पहले उसमें स्पष्ट है ये सब ये चीजें। संविधान जब लिखा गया था, जब ये शब्द था नहीं संविधान शब्द उस टाइम पे नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं है इस टाइम पे, बाद में नहीं। हाँ तो बदलने का था तो उनको बदलने का प्रावधान है, अभी बदलने का प्रावधान है। संविधान बनाने की जो जिन्होंने संविधान बनाया था उनसे ज्यादा अपने विद्वान समझ के उसी संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम इन्होंने किया, जो संविधान के साथ सबसे पहला खिलवाड़ हुआ, सबसे पहला खिलवाड़ संविधान के साथ खिलवाड़ किया इंदिरा गांधी ने। अच्छा एक मिनट, अगर धर्मनिरपेक्ष हटाना है तो हम ऑलरेडी पहले से धर्मनिरपेक्ष है, उसको अपन चेंज कर ही नहीं सकते। अच्छा एक आपके पास अभी सत्ता है। इस देश का समाज, इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो शुरू से ही सर्वधर्म समभाव का भाव रखने वाला समाज है। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो सबको अपना मानता है। न्यूज यूजर, हाँ ठीक है। मैं अभी सुनिए, ये जो इंदिरा गांधी ने गलत करा, अभी आपके पास जो 78 में संशोधन हुआ था 42, तो फिर आपने उसको कैंसिल क्यों नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने? बाकी चीजें सब कैंसिल कर दी इनने, बाद में संशोधन हुआ था ना उसका, जैसे मान लो 42वां 44वां संशोधन हुआ है। जो थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि जब ये चंद्रचूड़ हट जाएंगे तो बाकी जो आएंगे उसके बाद इनके हो जाएंगे, इसी प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहला बात किया, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की श्रीमती उसके बाद आपको याद होगा जब श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जज सुप्रीम हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, जब उसके बाद इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद जिस जज ने लगाया था वो एलिवेट होके आ सकते थे, उनको एलिवेट नहीं हो दिया, नंबर 1। उसके बाद जिस व्यक्ति ने इनके लिए करेक्शन पिटीशन लगवाया था ना, उसको इन्होंने जज बनाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। चलो एक मिनट, ये बात जो करते हैं ना, कमिटेड शब्द का उपयोग इन लोगों ने मिसयूज पहले से ही किया है। अब इनको डर लगता है कि दूसरा ना कर ले, क्योंकि जिस रास्ते पे ये चल करके सारी चीजों को अपने कंट्रोल में किया, वो उससे डर इनको लगता है दूसरा ना कर ले। जब तक ये था सारे संशोधन आपने कैंसिल करे। कितने समय के लिए था सरकार? भैया एक मिनट सुनो, 42 संशोधन में कितना संशोधन है? जितने भी इंदिरा गांधी गलत करा था ना, सारे संशोधन करा उन्होंने, तो इसको क्यों नहीं हटाया? ठीक है, इसको भी हटाना था, सब चीज हटा सकते। अच्छा आज की तारीख में आपके पास बहुत पूरा बहुमत है, लाओ हटा के दिखा दो, अब हटा दो, अभी लगाओ संशोधन लाओ, मालूम पड़ जाएगा आपको। अभी सारी चीजें एक्चुअली सुनिए, संविधान बना है अपना। अच्छा रुको, यूएन संशोधन होता है, यूएन की सुनिए, जब आज संशोधन होता है तो आप कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी। आप एक मिनट उसको सुन लीजिए सर, एक मिनट। अभी जो सार्वभौमिक घोषणा है हमारी, उसमें जो सार्वभौमिक घोषणा जिसको बोलते हैं मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, उसके अंदर हमारा संविधान 90% सिर्फ और सिर्फ बना है सार्वभौमिक घोषणा जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, सारे वही है। अनुच्छेद 50 में 30 ऐसे कुछ अनुच्छेद है, मैंने पढ़ रखे हैं सारे, ठीक है। उसके बाहर अगर जाते हैं, उसमें अपन 250 लोग सदस्य हैं, काय में यूएन के अपन सदस्य, अपन भी सदस्य हैं उसके, भारत भी सदस्य है। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं, जो उनने मूल रखा है उनका जो जैसे उद्देश्य का बोल रहे हैं अपन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो उद्देश्य है उससे बाहर अगर जाते हैं तो अपन को देश जो उसकी जो परिभाषा उससे बाहर कर देंगे। कहाँ से? एक जो बोलते हैं ना सेक्युलर देश, उससे बाहर कर देंगे। अगर उससे देश बाहर करा अपन है तो वीटो से बाहर हो जाएंगे अपन।